सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और और आज मैं व्लॉग में सिखाऊंगा आपको गाने लिखना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, बट उनको नहीं पता कि कैसे लिखना है कैसे नहीं। और मैंने भी सीखा ही है धीरे धीरे, बट जहाँ तक मैं सीखा हूँ वहाँ तक आपको सिखा सकता हूँ, जो भी फ्रेश है बिल्कुल और लिखना जानते नहीं हैं या फिर सोचते हैं यार लिखें, या फिर लिखने की उन्हें पता भी नहीं कि लिखना भी पड़ता है, बट ये सोचते हैं कि यार हमें गाना बनाना है या फिर गाना गाना है, या फिर यार मैं कैसे ट्राई करूँ, या मेरे को यूट्यूब पे डालना है। तो सर ये सब एक फ्रेशर सोचता है, जो एक स्टार्टिंग करना चाहता है एक बंदा, वो ज़रूर सोचता है ऐसा। सो उसके लिए है ये वीडियो। और भाई वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आगे भी अगर ऐसी वीडियो चाहते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी करना खुद ही पड़ता है अपनी लाइफ में, सब कुछ है ना, बट मैं जितना है उतना दे सकता हूँ अपनी तरफ से, है ना। वो बाकी किस्मत है या फिर इंसान की मेहनत है। सो गाइस, सीखते हैं गाना लिखना, है ना। अभी मान लीजिए आप बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल फ्रेश है, और आप पहले दिन इस कमरे में मेरे साथ बैठे हो, है ना। समझ लीजिए मैं ही आप ही बैठे हो, और अभी आपको सोचना है यार मुझे एक गाना बनाना है ना, और अभी मेरे को लिखना नहीं आता, कुछ नहीं आता, कैसे लिखूँ, स्टार्टिंग कैसे करूँ, पूरा बताऊँगा प्रोसेसर। सबसे पहले अपनी लाइफ को देखना है, अपने पास्ट को देखना है, और जो आपके दिमाग में अपनी थिंक आपने बना रखी है फ्यूचर के लिए वो सोचना है, या जो आपके प्रेजेंट में चल रहा है वो सोचना है। तीनों में से एक टॉपिक को पकड़ लेना है, या तो पास्ट को या फ्यूचर को या प्रेजेंट को, है ना। उसको पकड़ लेना है। अभी जो भी आपका इच्छा करे वो पकड़ सकते हो। जैसे अभी मैं कुछ अपने पास्ट के लिए हम ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं। मान लेते हैं हमें एक सैड सॉन्ग लिखना है ना, तो सैड सॉन्ग लिखने के लिए हमें कोई लाइफ में अधिकतर लव पे ही लिखे जाते हैं सैड सॉन्ग। तो लिखे टॉपिक बहुत होते हैं, बट और लाइंस भी बहुत होती हैं, बट जो मेन मुद्दा होता है वो हमारा लव ही होता है ना। मतलब जो इंसान को पसंद आता है और उसमें थोड़ा दर्द भी हो, तो वो उसी का टॉपिक चुना जाता है। तो हम लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। पहली लाइन मैं लूँगा, बस पहली लाइन ही मेन होती है। उसके बाद तो इंसान का अंदर से दर्द निकलता है, कुछ टेक्निकली चीज़ें होती हैं, राइमिंग्स होती है। हम लिखते हैं कि जब जब मैं तेरे दिल में, ध्यान देना गाइस, जब मैं तेरे दिल में नहीं था। ओके, जब मैं तेरे दिल में नहीं था, तो यहाँ से हम रुक जाना हमें थोड़ा सा। जब मैं तेरे दिल में नहीं था, हमने एक लाइन लिख लिया ना, तो अभी हमें सोच रही है दूसरी सी अच्छी लाइन बेस्ट। जब मैं तेरे दिल में नहीं था तो तब भी, है ना, जब तू मेरे दिल में नहीं था मुझे लगता था, मुझे लगता था तू कहीं यहीं था। ओके गाइस, देखो, जब मैं तेरे दिल में नहीं था मुझे लगता था तू यहीं कहीं था, है ना। इसका मीनिंग्स भी थोड़ा बैठ रहा है। जब मैं तेरे दिल में नहीं था मुझे लगता था तू यहीं कहीं था। तो गाइस होगी ना एक दो लाइन, बहुत आसान है यार, बट दिल से निकलनी चाहिए लाइन से। और ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में ही दिल से निकलनी चाहिए, उसके बाद जो निकलना है ना वो सारी टेक्निकली चीज़ें होती हैं, क्योंकि गाने में अगर एक भी लाइन मिस हो गई ना तो गाना बिगड़ जाता पूरा। जब जब मैं तेरे दिल में नहीं था मुझे लगता था तू यहीं कहीं था। सो और मिला मिला जब तू मुझे, मिला जब तू मुझे, जब मिला तू मुझे गाइस, जब मिला तू मुझे तो लगा, तो लगा
खुदा भी यहीं था, खुदा भी यहीं था। ठीक है, इस 4 लाइन हो गई, और ज़रूरी नहीं है यही लाइन बेस्ट हो, अभी तो स्टार्टिंग है। इसके बाद जो लाइन्स आती हैं हम लिखते हैं, उसमें से हमें तोड़ मोड़ के निकालना होता है। यही टेक्निक, वो टेक्निक है। ये जो लिख रहे हैं वो स्टार्टिंग दिल से ही लिखते हैं इंसान, और छोटी मोटी बेसिक चीज़ें हैं, पर उसके बाद जो हम उसको निकालते हैं ना वर्डों को बीच में, और एक अलग साइड में लेके आते हैं, तब कंपोजिशन करते हैं, वो होता है सॉन्ग। तो अभी तो हमारी स्टार्टिंग है गाइस। तो लगा खुदा भी यहीं था, है ना। ओके, बढ़िया 4 लाइन हो गई है। जब मैं तेरे दिल में नहीं था, मुझे लगा तू यहीं कहीं था। जब मिला तू मुझे, तो लगा खुदा भी यहीं था। नाइस यार, तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, बता रहा हूँ मैं तुमको कुछ। और गाइस चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि यार देखो मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ। स्टार्टिंग तो है, पर ऐसा लगता है मेरे को कि हाँ, मैं भी उस समय से गुजरा हूँ जहाँ से मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो जो मेरे जैसे तुम भाई हो मैं मेरे, या फिर कोई लड़की भी है तो वो भी अगर लिखना चाहे लिख सकती है, ऐसा नहीं है लड़कियाँ नहीं लिख सकती। तो भाई मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बेसिक है ना। और आगे भी बहुत कुछ है वो जो मैं बताऊँगा। सो भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ में ही स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं उसमें बैठा हूँ आलीशान में, या फिर मैं कोई मंजिल पा के बैठा हूँ। मेरी मंजिल भी अभी अधूरी है भाई। सो भाई मैं बताता हूँ आगे ना। तो लगा खुदा भी यहीं था कि कुछ अधूरा है, तो ये अधूरा ही रहना चाहिए गाना। अगर एक लाइन्स में भी ऐसा कर दिया ना कि हाँ भाई खुश वाला लव है, मतलब सैड लव नहीं है, तो गाने की मीनिंग्स टूट जाएगी पूरी। अब ये स्टार्टिंग में ही ऐसा हो गया ना, तो इसको ऐसे पूरा ही भरना है, इसको ऐसे ही फिर तोड़ के निकालना है। इसे कहीं पे भी मिस नहीं करना, लव वाली फीलिंग ही नहीं लानी है, अभी सैड वाली लानी है भाई। अब हैं हम अकेले, अब हैं हम अकेले, अब हम हैं अकेले। एक दिन था वो, एक दिन था वो, जब तुम थे मेरे। गाइस अब हम हैं अकेले, एक दिन था वो जब तुम थे मेरे। तेरी याद, कुछ मिक्स भी कर देना, ऐसा नहीं है सिंपल जा रही तो सिंपल, मिक्स भी कर देना। तेरे बाद तेरी याद, तेरे बाद तेरी याद में रात, तेरे बाद तेरी याद में रात, है ना गाइस। देखो, अब हम हैं अकेले, एक दिन था वो जब तुम थे मेरे। तेरी तेरे बाद तेरी याद में रात, तेरे बाद तेरी याद में रात। सो गाइस देखो, मैं ऐसा झूठी वो नहीं दिखाता, तुम्हारे सामने ही लिख रहा हूँ प्रूफ। जितनी लाइन बताई है उतनी ही लिख रहा हूँ भाई। ओके, और अभी तुम्हारे सामने ही लिखूँगा। अब देखते हैं, कुछ स्टार्टिंग में 8 लाइन हो गई है। जब वो तेरे बाद तेरी यादों में रात, पहले तेरे साथ होते थे सवेरे। हो गया भाई। गाइस ये मत सोचना कि ऐसे शायरी यही गाना बनेगा अभी, यही गाना बनेगा भाई। इस भले ही शायरी यही गाना बनेगा, इसमें ही स्केल जाएगा, इसमें ही कंपोजिशन होगी, यही गाना बनेगा, इस पे ही म्यूजिक लगेगा। यही तो टेक्निक होती है, ये तो दिल से है भाई, टेक्निक यही है ब्रो। सो गाइस लेट्स अगेन। पहले तेरे साथ होते थे सवेरे, थी ना हमारी लास्ट लाइन, पहले तेरे साथ होते थे सवेरे। ये दिन, ये दिन भी गिन रहा हूँ। जैसे अब मैंने बोला ना, पहले तेरे साथ होते थे सवेरे, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, ये दिन। भाई सवेरे से मतलब दिन ही है ना, वहीं से पकड़ लो लाइन भाई। ये दिन भी रहा हूँ गिन, ये दिन भी रहा हूँ गिन, तेरे बिन भी नहीं यार, ये दिन भी रहा हूँ गिन, तेरे बिन चल रही है
ये दिन भी रहा हूँ गिन तेरे बिन, ये रहा हूँ गिन तेरे बिन, ये तेरे बिन, ये दिन भी रहा हूँ गिन तेरे बिन, तेरे बिन ये सांसें भी रही, तेरे बिन ये सांसें रही हैं छिन, तेरे बिन ये सांसें रही हैं छिन। और भले जी लेंगे तेरे बिना, गाइस भले जी रहे हैं तेरे बिना, जी रहे हैं तेरे बिना। ओके गाइस, मगर लगता ना है जीना मुमकिन, मगर जीना नहीं है मुमकिन। तो ये हो गई हमारी 12 लाइन। अभी इसको देखते हैं कुछ कंपोजिशन। ऐसे नहीं होती कंपोजिशन में महीने लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं। और अभी ट्राई करते हैं कुछ, है ना, कुछ ट्राई करते हैं। बाकी आपका टैलेंट, आपकी आर्ट, आपकी कला अंदर है, उसको भाई अपने तरीके से करोगे ना तो और बेस्ट जाएगा। मैं बताता हूँ अपने तरीके से कुछ, मैं अगर करने पाऊँ तो मैं कर सकता हूँ इसको बेस्ट, इन्हीं लाइनों को। पर फिर उसके लिए टाइम चाहिए ना, वो मैं करूँगा। अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। कोशिश आप भी करना, मैं भी और करूँगा इसके लिए, पर आप भी अपने लिख के अपने करना, है ना। देखो, जब मैं तेरे दिल में था, ये नहीं है ना। एक दिन तेरे दिल में था, मुझे लगता था तू यहीं कहीं था, ना ना ना, ये नहीं गाइस। जब मैं तेरे दिल में था, लगता था तू यहीं कहीं था, जब मैं तेरे दिल में था, लगता था तू यहीं कहीं, मैं तेरे दिल में नहीं था, मुझे लगता था तू यहीं कहीं था, मैं तेरे दिल में नहीं था, मुझे लगता था तू यहीं कहीं था, जब मिला तू मुझे, तो लगा खुदा भी यहीं कहीं था, जब तू मेरे दिल में था। सो गाइस, लाइट भग गई।